और गाजा में इंडोनेशियन अस्पताल की बिजली गुल, बिजली न होने से सुविधाएं बाधित। बिजली नहीं होने के चलते अस्पताल में अफरा तफरी, ईंधन की कमी की वजह से बंद की गई अस्पताल की बिजली। अंदाजा लगाया जा सकता है इन तस्वीरों से किस तरह के हालात हैं। हॉस्पिटल में पावर सप्लाई को रोक दिया गया है, ईंधन नहीं है और इस वजह से ये स्थिति पैदा हो गई। आप देखिए टॉर्च और मोबाइल की रोशनी में लोगों का इलाज यहाँ चल रहा है। हालात कितने खराब हैं इन हॉस्पिटल्स के, जहाँ पर बिजली नहीं है लेकिन लगातार घायलों की संख्या बढ़ती जा रही है। यहाँ पर लोगों को मदद की ज़रूरत है, इलाज की ज़रूरत है, लेकिन बिना बिजली के ये कितना मुश्किल साबित हो रहा है। और इसी खबर से जुड़ी हुई अगली भी खबर, गाजा में अस्पताल की बिजली गुल हो गई है। अस्पताल में रोशनी के लिए मोबाइल टॉर्च का इस्तेमाल किया जा रहा है और मोबाइल टॉर्च की रोशनी में मरीजों का इलाज भी किया जा रहा है। देखिए, मोबाइल टॉर्च की रोशनी में इलाज जारी है। ईंधन की कमी से अस्पताल के जनरेटर्स को भी बंद कर दिया गया है। बिजली पहले से गुल है और जनरेटर्स चलाने के लिए ईंधन की भारी कमी से जूझ रहा है गाजा। انقطاع التيار الكهربائي الآن، انقطاع التيار الكهربائي الآن، انقطع التيار الكهربائي على الكشف। तो आज इजरायल हमास युद्ध का 18वां दिन है। गाजा पट्टी में इजरायल की बम वर्षा लगातार जारी है। आईडीएफ ने गाजा पर मौजूद करीब 10,000 हमास के ठिकानों पर हमले किए हैं। गाजा में अब तक 5,000 से ज्यादा मौतें हो चुकी हैं। इन 18 तस्वीरों से आप गाजा की तबाही का अंदाजा लगा सकते हैं, कैसे हर तरफ से बर्बादी का मंजर है, कैसे हालात हैं। और इजरायल के भीषण प्रहार के बाद गाजा तबाह हो गया है। जंग के 18वें दिन के बाद गाजा में सिर्फ तबाही और तबाही का मंजर नजर आ रहा है। आइए आपको बताते हैं कि इजरायल के हमलों के बाद गाजा के हालात क्या और कैसे हैं। देखिए, हमास के 10,000 ठिकानों पर यह हमले को अंजाम दिया गया। इस हमले के बाद 22,000 इमारतें इसमें तबाह हो गई, जबकि 5,000 से ज्यादा मौतें हुई हैं। 15 लाख से ज्यादा लोग रवि बेघर हो गए हैं। बिल्कुल, सप्लाई लाइन बंद है, अस्पतालों में ईंधन खत्म है, बेहोशी की दवा खत्म है और हालात ये देखिए कि एनेस्थीसिया ना होने की वजह से ऐसे ही ट्रीटमेंट किया जा रहा है। कितना पेनफुल होगा उन लोगों के लिए। और खाद्य सामग्री की तो कमी है ही, क्योंकि बाहर से कोई सप्लाई है नहीं। और ये सिचुएशन है इस वक्त गाजा की, जहां पर चारों तरफ तबाही है और उसके बीच ऐसे हालात जिसमें लोगों को सरवाइव करना पड़ रहा है। हमारे साथ दो मेहमान इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं। नेवल कैप्टन श्याम कुमार हमारे साथ डिफेंस एक्सपर्ट जुड़े हुए हैं और एवीएम ओपी तिवारी हमारे साथ एज अ डिफेंस एक्सपर्ट जुड़े हुए हैं। कैप्टन श्याम, ये जो सिचुएशन है, आप किसको मानते हैं इसके लिए जिम्मेदार? अभी भी होस्टेज सिचुएशन बनाए हुए हमास अभी भी लोगों को रिलीज नहीं कर रहा है। अमेरिका ने कह दिया है कि बात तो तब होगी जब बंधक ये छोड़े जाएंगे। और दूसरी तरफ ये तबाही की तस्वीरें, बच्चे मर रहे हैं, बुजुर्ग महिलाएं मर रही हैं, अस्पतालों में ये हालात है। क्या हमास को ये सब मंजूर है, बावजूद इसके कि वो बंधकों को छोड़ के कम से कम बातचीत की शुरुआत तो करे? आज देखिए, ये युद्ध द्वंद्व का युद्ध है। और पहले तो मैं दर्शकों को दशहरा की शुभकामनाएं भी देना चाहूँगा। मानवता खतरे में है, मानव सभ्यता खतरे में है। तो ये प्रधानमंत्री इजराइल के जो हैं उनको एक बड़ा द्वंद्व लग रहा होगा अभी, अपने अंदर के देश के लोगों से प्रेशर भी। और मैं मानता हूँ कि शायद एक बहुत मैच्योरिटी के साथ वो रिटेलिएशन कर रहे हैं, क्योंकि जो हुआ 7 अक्टूबर को उसकी भर्त्सना लोगों ने उतनी नहीं की और अब जो हो रहा है उस पर ऑब्वियसली ज़्यादा भर्त्सना हो रही है, क्योंकि ये लगातार हो रहा है। और सब जानते हैं कि अगर कोई 2-4 पत्थर किसी के पे फेंक दे तो 1-2 दिन तक तो आप उसको रिटेलिएट करोगे, बाद में लोग भर्त्सना करेंगे ही। तो इस बीच इस हिसाब से बहुत मुश्किल है ये युद्ध। और लगातार आप जो देख रहे हैं, रेस्ट्रेन जो वॉर कैबिनेट बनी है इजराइल की, उसमें उनके डिफेंस मिनिस्टर और एक्स डिफेंस मिनिस्टर हैं। और अभी उनके जो प्रेजेंट जो जो उनके गृह विभाग के जो सिक्योरिटी मंत्री हैं, उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि मुझे भी वॉर कैबिनेट में शामिल किया जाए, क्योंकि थोड़ी सी द्वंद्व आपस में भी है कि ये पहले इन बच्चों को छुड़ाएं या ग्राउंड इन्वेजन करें। और इस हिसाब से बहुत सारे एक्सटर्नल फैक्टर्स भी आ जाते हैं। अब पैलेस्टीनियन का वजूद ही खत्म करने की कोशिश है कि वंस फॉर ऑल हम इसको खत्म करें।
तो इस हिसाब से ये 2.2 मिलियन जो पैलेस्टीनियन है उनको गाजा स्ट्रिप से हटना होगा। लेकिन एक बात बहुत क्लियर कर दी है शुरुआत से कि उनका फोकस जो लोग बंधक है उसको छुड़ाना नहीं है, लेकिन गाजा का वजूद करना प्रायोरिटी है। ये बात पहले दिन से कहा जा रहा है।